अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कार्टिलेज के साथ। कार्टिलेज एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी जो नेचर होती है वो फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है। ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट्स ही रिलीज़ करते हैं। और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस और फाइब्रिल्स होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं। इसमें प्रेजेंट होती है लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फेटेड ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस। और कार्टिलेज जो कवर्ड होता है वो एक इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम की दो लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सेलुलर लेयर। फाइब्रस लेयर में प्रेजेंट होता है टाइप 1 कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज, नर्व्स। और जो कनेक्ट सेलुलर लेयर है उसको हम कॉन्ड्रोजेनिक लेयर भी कहते हैं और वो एक्ट करता है एज प्रोवाइडिंग द प्रोजेनिटर सेल्स जो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं जो लेटर डिफ्रेंशिएट एंड डिवाइड इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई हो कॉन्ड्रोसाइट्स की ग्रोइंग कार्टिलेज के लिए। और अगर एडल्ट में भी कार्टिलेज डैमेज होते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स को। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो उनकी स्फेरिकल शेप होती है, एवरेज डायमीटर 20 माइक्रोमीटर। और उनमें प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज अमाउंट में, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है जो आर सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को और गोल्जी अपरेटस उनको पैक करता है इनटू सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स की। और ये आर के अबंडेंस की वजह से इन कॉन्ड्रोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक होता है। ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये आइसोजीनस ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एक स्मॉल स्पेसेस या पिट्स में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लैक्यूनी कहते हैं। और ये जो लैक्यूनी बनते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स खुद एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको मेटालोप्रोटीनेसिस कहते हैं जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को थोड़ा सा डिग्रेड करके अपने लिए लैक्यूनी बनाता है और वहाँ पे फिर डिवाइड होता है। ये अगर डिवाइड होता है तो आइसोजीनस ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें 2 to 4 सेल्स होते हैं या सिंगली भी प्रेजेंट हो सकता है। कॉन्ड्रोसाइट्स के बाद आ जाता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स खुद बनाते हैं और इसमें हमारे पास कोलेजन्स, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स, हाइलुरोनॉन, प्रोटीओग्लाइकेंस आ जाता है। कोलेजन्स इसमें है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 11। नॉन कोलेजनस प्रोटीन में हमारे पास आ जाते हैं कॉन्ड्रोनेक्टिन, फिब्रोनेक्टिन। हाइलुरोनॉन हमारे पास क्या है, वो है हाइलुरोनिक एसिड, वो नॉन सल्फेटेड ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस। और जो इसमें प्रोटीओग्लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं मेजरली वो है एग्रीकेंस। और ये जिसमें हमारे पास 2 सल्फेटेड ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस होते हैं, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। और ये मल्टी डोमेन प्रोटीन कोर के साथ अटैच होते हैं। मल्टी डोमेन प्रोटीन कोर जो है ये इसका हमारे पास एवोल्यूशनरी ओरिजिन मतलब इसकी कोई स्टडी है उसको आप छोड़ दें। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, क्लासिफिकेशन हमने की है 3 टाइप्स में, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इसकी बेसिस क्या है, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पे। पहला आ जाता है हाइलिन कार्टिलेज। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली अकरिंग कार्टिलेज है बॉडी में और इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्लासी अपीयरेंस होती है, पर्ली वाइट ट्रांसलूसेंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज इसमें वाटर की कंपोनेंट ज़्यादा होती है। और इसको जैसे इसका नाम हाइलिन है, इसको ग्लास लाइक इसका मतलब है। और ये जो होता है ये फर्म और रिजिलियंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो होता है ये फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन रिडक्शन चाहिए होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो हाइलिन वेराइटी का होता है। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो पेरिकॉन्ड्रियम से कवर्ड होता है एक्सेप्ट एट आर्टिकुलर रीजन्स, वहाँ पे ये नहीं कवर्ड होता। वो क्या कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम से। अच्छा, कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशंस बॉडी में जहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है, तो जो फीटस होता है उसका इनिशियल स्केलेटन हाइलिन कार्टिलेज वेराइटी का होता है। ग्रोथ प्लेट्स एपिफिजियल कार्टिलेज वो भी हाइलिन वेराइटी का है। मेजर लेरेंजियल कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज ये हमारे पास हाइलिन वेराइटी के हैं। और कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, कोस्टल कार्टिलेजेस, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस फॉर एग्जांपल इन साइनोवियल जॉइंट फॉर्मेशन एंड नेजल कार्टिलेज, ये सारे हाइलिन टाइप के हैं। इसका जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें 4 के 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स, हाइलुरोनॉन और एग्रीकेंस। और इसकी जो फाइब्रिल्स होते हैं वो मोस्टली टाइप
2 या वो टाइप 11 प्रेजेंट होते हैं, और ये दिखते नहीं हैं, तो इस वजह से मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर ये नहीं दिखते हैं। ये रिजोल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप से बियॉन्ड की बात है। ये हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, 60 to 80% इनमें वाटर होता है, और ये वाटर जो होता है ये बाउंड होता है एग्रीकेन हाइलोरॉन एग्रीगेट्स के साथ, और ये इस वाटर की वजह से इसकी हाई डिग्री ऑफ रेजिलियंस भी होती है, और ये इसकी चीफ प्रॉपर्टी है। और ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हाइलाइन कार्टिलेज में, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाते हैं कुछ ऐसे रीजन्स बन जाते हैं। 3 हमने रीजन्स पढ़े, एक पेरिसेलुलर मैट्रिक्स, एक हमारे पास है टेरिटोरियल मैट्रिक्स, और एक इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, पेरिसेलुलर मैट्रिक्स बिल्कुल जो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्ड्रोसाइट्स के सेल मेम्ब्रेन के आउटर एरिया है वो पेरिसेलुलर, ये पर्पल लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली बेसोफिलिक है। इसके साइड पर डीपली बेसोफिलिक रीजन है टेरिटोरियल मैट्रिक्स, और आउटसाइड जो है वो इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स है। जो पेरिसेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको कैप्सुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इट इज़ इंटेंसली बेसोफिलिक। वाई? बिकॉज इसमें जो होता है इसमें टाइप 2 फाइब्रिल्स कम होते हैं, और इट इज़ चीफली कंपोज्ड ऑफ सल्फेटेड प्रोटीओग्लाइकेंस। और जो टेरिटोरियल मैट्रिक्स है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेजन टाइप 2 होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फेटेड प्रोटीओग्लाइकेंस, जिसकी वजह से डीपली बेसोफिलिक होता है, लेकिन लेस इंटेंसली दैन द पेरिसेलुलर। और जो इंटर टेरिटोरियल वो है उसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, और टाइप 11 भी हैं, और कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सल्फेटेड प्रोटीओग्लाइकेंस है, जिसकी वजह से ये लाइटली बेसोफिलिक स्टेन देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज के बाद आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इन हाइलाइन कार्टिलेज। इसके लिए हमने कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है: सेंट्रल रीजन, नियर द पेरिफेरी, एंड सब पेरिकॉन्ड्रियल रीजन। सेंट्रल रीजन में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो आइसोजीनियस ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, जिसमें 2 to 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें इनकी शेप होती है स्फेरिकल और ओवॉइड, और फ्लैटेंड होते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट साइड्स, और ये एक सिंगल लैक्यूनी में प्रेजेंट होते हैं। नियर द पेरिफेरी कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल शेप के। और पेरिकॉन्ड्रियल सब पेरिकॉन्ड्रियल रीजन में कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो रोज ऑफ एलोंगेटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सरफेस ऑफ द कार्टिलेज होता है उसके बिल्कुल पैरेलल। ये इसकी अरेंजमेंट हो गई कॉन्ड्रोसाइट्स की 3 रीजन्स में डिवाइड किए। इसके बाद आ जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सी वैरायटी है? हाइलाइन कार्टिलेज की वैरायटी है, और ये प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट में, आर्टिकुलर सरफेसेस प्रेजेंट होता है। ये इसका जो फंक्शन होता है वो है कि ये वहाँ पे रेजिस्टेंस को मतलब वियर एंड टियर को रेजिस्ट करे, फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है, और लोड बियरिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। इसको भी फिर इसकी जो थिकनेस होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की वो 2 to 4 मिलीमीटर होती है, और इसको फिर 4 जोन्स में डिवाइड किया: सुपरफिशियल जोन, मिडल जोन, डीप जोन, और कैल्सिफाइड जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो जो सुपरफिशियल जोन है उसमें जो इसको हम टेंजेंशियल जोन भी कहते हैं, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिकनेस है उसमें 10 to 20% हिस्सा देता है, और इसमें टाइटली पैक्ड कोलेजन टाइप 2 होते हैं, और इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, और ये पैरेलल टू द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। इसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, और प्रोटीओग्लाइकेंस होते हैं वो रिलेटिवली लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और सुपरफिशियल जोन है वो प्रेशर रेजिस्टेंट लेयर है, और प्रोटेक्ट करती है डीपर जोन्स को फ्रॉम डैमेज। और इसमें जो वो है हमारे पास ओरिएंटेशन है फाइब्रिल्स की वो पैरेलल है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो मिडिल जोन है इसको हम इंटरमीडिएट जोन या ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट 40 to 60% ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज थिकनेस। कॉन्ड्रोसाइट्स इसमें स्फेरिकल होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इट इज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंटेन्स एग्रीकेंस और थिक रिलेटिवली थिकर टाइप 2 कोलेजन, और इसकी जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ऑब्लीक अरेंजमेंट होती है टू द सरफेस ऑफ द कार्टिलेज। डीप जोन क्या है? डीप जोन 30% बनाता है टोटल कार्टिलेज थिकनेस का। इसमें जो टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द कार्टिलेज सरफेस होते हैं, जो कि जिसकी वजह से इनकी कंप्रेशन को रेजिस्ट अच्छे से कर लेते हैं।
और जो जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज है वो 10 to 20% बनाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज थिकनेस की, और उसमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्फेरिकल कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है ये कैल्सिफाइड जोन जो है वो बाइंड करता है इसके डीप जोन ऑफ द कार्टिलेज को सब कॉन्ड्रल बोन के साथ। हाइलाइन कार्टिलेज के बाद आ जाता है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो टफ और स्ट्रांग होता है और साथ साथ रेजिलिएंट भी होता है, और इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट्स और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हाई अमाउंट ऑफ टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और वो एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स हाइलुरोनॉन एग्रीकेंस भी प्रेजेंट होते हैं। टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो रोज में अरेंज होते हैं बिटवीन द बंडल्स ऑफ टाइप 1 कोलेजन्स, और इन रोज के करीब जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो टाइप 2 वेराइटी के होते हैं। और वैसे ज़्यादातर इसमें कोलेजन टाइप 1 है, जिसकी वजह से इसका जो स्टेनिंग वो एसिडोफिलिक है। और जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं दे आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, और इनकी लोकेशन के बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे अगेंस्ट कंप्रेशन रेजिस्टेंस चाहिए होती है या शेयरिंग फोर्सेस जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ये प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट, लेब्रम ग्लिनोइडेल मतलब शोल्डर जॉइंट में, और लेब्रम एस्टिबुलर मतलब हिप जॉइंट में। और इलास्टिक कार्टिलेज लास्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज, ये इसके नाम से जाहिर है कि ये इलास्टिसिटी होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ये ऐसी जगह पर प्रेजेंट होती है जहाँ पे डिस्टॉर्शन ये टॉलरेट कर सके, मतलब इसमें शेप चेंज आए लेकिन विदाउट डैमेज, ये रिटर्न करते हैं अपने शेप को। और इसमें हमारे पास जो है आइसोजीनस ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इसके जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो ब्रांचिंग एंड इनास्टोमोसिंग होते हैं। और इसमें जो टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एग्रीकेंस, हाइलुरोनॉन, एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉन्ड्रोटिन, फिब्रोनेक्टिन। और जो नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स है वो डेंस जो है वो जो कॉन्ड्रोसाइट्स है उनके अराउंड ज़्यादा डेंस होता है। और ये जो इलास्टिक फाइबर होते हैं इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंड होता है, वही पेरिकॉन्ड्रियम की 2 लेयर्स हैं, आउटर फाइबरस लेयर, इनर सेलुलर लेयर। इसकी लोकेशन क्या है? 2 मेजर लोकेशंस, ऑरिकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर और एपिग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स। इन एडिशन ये प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड ऑडिटरी ट्यूब, और स्मॉल कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डायग्राम्स पे। ये लास्ट वाली है कि इलास्टिक कार्टिलेज को शो किया गया है। तो देखिए ये हमारे पास है आइसोजीनस ग्रुप्स है, और साथ में जो थिक मतलब ज़्यादा पिंक सा है ये हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स हैं। ये वाला जो है ये है फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें रोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं अलोंग द कोलेजन टाइप 2, और ये वाला जो है ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज है। इसकी वो नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम इसका नहीं होता है। और वैसे कि जैसे हाइलाइन कार्टिलेज होता है आइसोजीनस ग्रुप्स, और सेंट्रल रीजन में जैसे होते हैं, पेरिफेरल में फिर सब पेरिकॉन्ड्रियल में ऐसे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कार्टिलेज होते हैं। ऐसे पिछली डायग्राम ये फर्स्ट वाला है हाइलाइन कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं जो सब पेरिकॉन्ड्रियल रीजन में वो बिल्कुल इसके पैरेलल हैं। ये एलिप्टिकल हैं, ये पेरिफेरल नियर रीजन, और ये जो सेंट्रल रीजन में इसमें एम्प्टी लेक्यूनी भी हो सकते हैं और लेक्यूनी में कॉन्ड्रोसाइट्स भी हो सकते हैं। और यही कि इसके ये जो है इंटेंसली बेसोफिलिक रीजन जो पेरिसेलुलर एपिटेरिटोरियल जो डीपली बेसोफिलिक और लाइटली बेसोफिलिक इंटरटेरिटोरियल रीजन, ये आइसोजीनस ग्रुप से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ये हमारे पास है फाइब्रो कार्टिलेज जो वो है फाइबर्स की डायरेक्शन है, और उसमें रोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और कोई उसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। और लास्ट ये इलास्टिक कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम है और लेक्यूनी, कॉन्ड्रोसाइट्स, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है पेरिकॉन्ड्रियम में। और इससे स्टार्ट में हाइलाइन कार्टिलेज दिखाया है, कोस्टल कार्टिलेज दिखाया है। ये बिल्कुल साफ़ क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो नहीं नज़र आते, टाइप 2 एंड टाइप 11। टाइप 1 नज़र आता है, टाइप 2 और 11 नहीं नज़र आते। टाइप 1 प्रेजेंट था फाइब्रो कार्टिलेज में, और जो वो था इलास्टिक फाइबर्स थे वो प्रेजेंट थे इलास्टिक कार्टिलेज में। लेक्यूनी हो गया और पेरिकॉन्ड्रियम।
अच्छा, लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक पेज है। देखिए यहाँ पे पूरी क्लासिफिकेशन मैंने बताई है। फाइब्रो मतलब इनकी ट्रेड्स क्या है। फाइब्रो कार्टिलेज टफ, स्ट्रॉन्ग बट रेजिलियंट। कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉन्ड्रोनेक्टिन, फिब्रोनेक्टिन, हाइलुरोन, एग्रीकेन, कोलेजन टाइप 1 मोस्टली, some type 2 intermediately around the chondrocyte. Chondrocyte lying between rows in rows between collagen fibers, stain as acidophilic due to collagen type 1, no perichondrium. Elastic cartilage कैसा है? Flexible, elastic. Chondrocytes in isogenous group 2 to 4 within lacunae. Extracellular matrix के components वही 4 और adhesive glycoproteins, hyaluronan, aggrecan, collagen type 2 जो है contain dense network of branching and anastomosing elastic fibers immediately surrounding the chondrocytes और ये elastic fibers माइक्रोस्कोप के अंदर सीन होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंडेड है। हाइलिन जो है वो कार्टिलेज फर्म बट रेजिलियंट। chondrocytes in center isogenous groups near periphery singly having elliptical shape and subperichondrial region narrow elongated cells वो parallel to the surface of the cartilage. Extracellular matrix के वही components adhesive glycoproteins, chondronectin, fibronectin, hyaluronan, aggregans जो होते हैं ये इनका कॉम्प्लेक्स होता है जिसके वाटर बाउंड होता है 60 to 80% वाटर, गिव हाई डिग्री ऑफ रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कोलेजन टाइप 2 मोस्टली लेस टाइप 11। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डज नॉट स्टेन यूनिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग डिफरेंसेस। इसकी क्या है? 3 रीजन्स ये मैट्रिसेस हैं। पेरीसेलुलर नो कोलेजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली सल्फेटेड सल्फेटेड प्रोटीओग्लाइकेंस, एग्रीकेंस, इंटेंसली बेसोफिलिक। और फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेजन जब एंटर हो जाता है तो ये थोड़ा सा डीपली बेसोफिलिक, और जब अबेंडेंट हमारे पास कोलेजन टाइप 2 आ जाते हैं तो ये लाइटली बेसोफिलिक होता है।